हेलो दोस्तों। तो चलो मैं आप सभी के लिए एक और नया चाइनीज़ ड्रामा की एक हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। बस अभी ही रिलीज़ हुआ है, जिसका नाम है ब्राइट आइज़ इन द डार्क। तो चलो इसका पहला एपिसोड शुरू करते हैं। तो हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है 2014 की बात, जहाँ पे बैंगसी सिटी में एक बिल्डिंग में बहुत ही भयानक आग लग जाती है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आग लग जाती है और वहाँ पे फायर फाइटर्स भी वहाँ पे आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि फायर फाइटर्स पानी फेंक के आग बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी हम उधर पे देखते हैं, वहाँ पे एक लड़की एक कमरे में फंसी हुई होती है। उसके चारों तरफ आग ही आग होती है और वो जाके जल्दी से दरवाज़ा बंद कर देती है, क्योंकि उसके दरवाजे के आगे भी बहुत ज़्यादा आग होती है और वो रो रही होती है, अपने पैर को हाथ में लेके बहुत ज़्यादा डर गई होती है। और तभी हमारा हीरो, एक फायर फाइटर, उधर उसको बचाने के लिए जाता है और उसका जो डोर होता है उसके रूम का, उसको अपने पैर से गिरा देता है, तोड़ देता है और अंदर चला जाता है और उस लड़की को कहता है डरो नहीं, और उसको वहाँ से लेके जा रहा होता है। वो लड़की बेहोशी होने वाली होती है, पर वो उसका नंबर देख लेती है, जो कि होता है 1120। तो ये कहानी एक फायर फाइटर और उसकी बचाई हुई एक लड़की, जो कि उसके साथ प्यार में पड़ जाती है, उसकी है। तो चलो अब जाके हमारा मेन एपिसोड शुरू होता है। मिन्सी कंट्री, जो कि हमें दिखाई जाती है। मिन्सी कंट्री जो कि 6.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक उधर आया होता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग घायल होते हैं, बहुत सारे लोग गिरे हुए होते हैं। बच्चे, स्कूल का सीन हमें दिखाता है, सेकेंडरी स्कूल का, जहाँ पे बच्चे दबे हुए होते हैं और मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। और तभी हमारा मेन लीड, यानी कि फायर फाइटर, जिसका नाम होता है लिन ज़ुयो, जो कि बेक्सिन कंट्री सिटी का फायर ब्रिगेड होता है, वो अपनी गाड़ी में बैठ के उस जगह पे जा रहा होता है जहाँ अर्थक्वेक आया होता है, यानी कि उस स्कूल में जा रहा होता है। तभी हमें एक और को दिखाते हैं, लियू मिंग्यू, जो कि ये भी फायर ब्रिगेड का ही, बेक्सिन सिटी के फायर का स्पेशल डिवीजन स्क्वाड्रन होता है। और हमें दिखा रहे होते हैं कि वो देखते हुए जा रहे होते हैं और तभी बोलते हैं कि उनकी टीम वहाँ पे अराइव हो चुकी होती है और एक दूसरे से और तभी वहाँ पे ना बिल्डिंग्स कोलैप्स होने लग जाती हैं, गिरने लग जाती हैं और सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फायर फाइटर्स भी अपनी जान बचा के वहाँ से भाग रहे होते हैं। और तभी हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि एक लड़का है, जो कि अभी अभी होश में आया होता है और उसके सर से खून बह रहा होता है। और वो यिंजू करके, जो कि उसके नीचे ही दीवार में दबा हुआ होता है, उसका दोस्त होता है, जो कि वो उसको सीक्वेंस, जो कि उसका दोस्त होता है, वो उसको बोलता है कि हिलो नहीं, दो दो बड़ी दीवारें तुम्हारे चेस्ट पर हैं, हिलो नहीं और डरो भी मत, कोई ना कोई तो हमें बचाने आएगा। तब उसका दोस्त जो होता है वो उसको पेन देता है और तभी उसको बोलता है कि सो नहीं, सोना नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है सीन 4 घंटे बाद अर्थक्वेक के। उसमें हमारा जो हीरो होता है लियो, वो वहाँ पे देख रहा होता है कि वो 2 लड़के वहाँ पे फँसे हुए हैं और बोलता है कि तुम सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और तभी वो बोल रहा है कि किसी को तो नीचे भेजो, हमें बचाओ। तभी वो हमारा हीरो बोलता है कि ठीक है, मैं हम आप दोनों को ही बचाऊँगा। और तभी वो लोग अपना काम शुरू करते हैं और तभी वहाँ पे एक और लड़का आ जाता है, एक इंसान आ जाता है। वो बोलता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरे को पता है इस बिल्डिंग के बारे में, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और उस बिल्डिंग का मेन हिस्सा, यानी कि जॉइंट ढूँढता है और उसको बताता है कि ये उसका जॉइंट है, ऐसे-ऐसे काम करो। और वो उन फायर फाइटर्स की मदद करता है पूरे बिल्डिंग को ठीक करने के लिए और उनको बोलने के लिए कि ज़्यादा फोर्स मत यूज़ करना, नहीं तो बिल्डिंग और कोलैप्स और गिर जाएगी। तब उसके बाद वो बोलता है कि हमें पहले दीवारें उठानी पड़ेंगी और फिर वो एक-एक करके सारी दीवारें उठा रहे होते हैं, जो कि डले होते हैं सीमेंट के। और एक-एक फिर वो लोग उन दोनों लड़कों को उधर से बाहर निकाल के एम्बुलेंस में ले जाते हैं और दोनों की जान बचा लेते हैं। और उसी वक़्त उन लड़कों में से एक हमारे हीरो को देख लेता है कि उसने मेरी जान बचाई है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है 10 घंटे बाद अर्थक्वेक के, जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही होती है और ऐसा बोल रहा होता है कि टीम 1 जो होती है, वो 10 मिनट का ब्रेक ले लें। और तभी हमें दिखाई जाता है कि हमारा जो हीरो होता है वो सो रहा होता है, वो आराम कर रहा होता है। और तभी हमारा जो दूसरा फायर फाइटर होता है, वो अपने मोबाइल में अपनी बीवी के मैसेज पढ़ रहा होता है कि तुम आई नहीं, मुझे तुम्हारे मेन लीडर ने बताया कि तुम्हें भी उधर भेज दिया गया है, प्लीज़ अपना ध्यान रखना। और तो भी हमारा फायर फाइटर उसको मैसेज करता है कि हाँ, मैं बहुत जल्दी ही वापस आऊँगा, तो हम लोग वेडिंग की फ़ोटोज़ लेंगे अपनी। और तभी हमारा हीरो उठ जाता है। उठने के बाद वो सुनता है कि उसको किसी बच्चे के गाने की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। और फिर वो बोलता है कि तुम्हें सुनाई दिया, एक बच्चा गाना गा रहा है, अपने टीममेट से कहता है। और तभी वो बोलता है, कैप्टन हुनिंग, मेरे को एक बच्चे के गाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। तभी वो बोलता है कि याद रखो उस गाने को, हम ढूँढते हैं उसको। और तभी वहाँ के लोग उस बच्चे को ढूँढने में लग जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोगों की वो मदद कर पाते हैं और बहुत सारे बच्चों को वो सेव कर पाते हैं। और तभी एंड में हमें दिखता है कि वहाँ पे उस बच्चे को वो ढूँढ लेता है जो गाना गा रहा होता है और वो बच्चा बोलता है कि प्लीज़, प्लीज़ सब मेरी बहन को बचाओ। और जब वो हटा रहे होते तभी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, यानी कि बिल्डिंग वापस से गिर जाती है। पर उसका जो लीडर होता है वो तो हमारे लियो को बाहर निकाल देता है, पर वो दोनों बच्चे तो अंदर ही रह जाते हैं। यानी कि तभी वो बच्चे की मदद के लिए वो उसको बोलता है, उठाओ जल्दी।
तभी वो बोलता है तुम्हें सुना ही नहीं देता मैंने क्या कहा, और वो अपने एक दोस्त को मार देता है। तो वो बोलता है कि अगर तुम मुझे 5 सेकंड और देते तो वो बच्चा मेरे पास होता और मैं उसको बचा लाता। तभी उनका जो लियो मिंगेन होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें 5 सेकंड और देता तो तुम भी उसके साथ उधर ही मिलते और हम दूसरों को भी बचा नहीं पाते। इसलिए वो छोड़ो और दूसरों को बचाने की कोशिश करो और शांत रहो। और तभी वो लियो हमारा सोच में पड़ जाता है और सबको बोलता है कि चलो सर्च करो। अब उसको उस बच्चे की आवाज़ नहीं सुनाई देती और जब वो सो के उठता है तब वो देखा जाता है कि 42 घंटों अर्थक्वेक के बाद उसको होश आता है और वो हॉस्पिटल के कैंप में होता है और बाकी सब लोग तो बैठ के आराम कर रहे होते हैं फायर फाइटर्स। तो वे हमें दिखाया जाता है जू ज़ेनफाई जो कि नार्विन सिटी का फायर ब्रिगेड होता है। वह आके उसको कहता है कि मेरा फर्स्ट मिशन था और जब मेरा हुआ तब वो जो मेरे मेंटर थे वो भी मेंटली प्रिपेयर थे कि कुछ भी गलत नहीं होगा, पर आखिरी में हम भी हेल्पलेस रहे और वो मर गए। हमने भी उनको कुछ बचा नहीं पाए। तो हमें फायर फाइटर को टाइम की रेस करनी पड़ती है और वो अपने इमोशंस नहीं झगड़ा सकते। अगर वो एक को नहीं बचा पाए तो वो दूसरों को कहाँ से बचाएंगे, इसलिए हम हमेशा आगे ही बढ़ते रहेंगे। तभी वो खड़े होकर बोलते बहुत सारे हमारा लोग हमारा वेट कर रहे हैं कि हम उनको जाके बचाएं। तो इमोशनल होने से अच्छा है कि हमें उनको जाके बचाना है। सिर्फ हम ही उनकी मदद कर सकते हैं, हम ही उनको बचा सकते हैं। और तभी सभी लोग आते हैं और बोलते कीप फाइटिंग, तो हमारा हीरो भी वहाँ से उठ के चला जाता है। तब हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोगों को हमारे फायर फाइटर्स बचाते हैं, बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करते हैं और टाइम निकलता जाता है और एंड में दिखाया जाता है कि अर्थक्वेक खत्म हो गया है और रेस्क्यू मिशन भी ओवर हो गया होता है। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक मीटिंग में सारे फायर फाइटर्स बैठे होते हैं और उनका जो टीम लीडर है वो बोल रहा होता है कि कुछ मेंबर्स हैं जो कि वर्ल्डली बॉडीज देखना ही नहीं चाहते या डेथ को एक्सपीरियंस ही नहीं किया, डिपार्चर नहीं किया, पर उनका ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए तुमने वो ऐसा सीन देखा, अपने आप को मोटिवेट किया उस सीन के लिए। मैं उन सभी को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्हें इतनी बहादुरी दिखाई। मैं इधर पे इसलिए आया हूँ कि मैं सबसे बात कर सकूँ, अगर किसी के माइंड में कुछ है तो वो कह सकता है। और तभी वो लिंजियो को बोलता है और तभी लिंजियो बोलता है क्या हुआ, और तभी वो लियो मिंगियो को भी बोलता है। दोनों खड़े हो जाते हैं और फिर वो पूछता है तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था उस दिन, तुम दोनों ही आउट ऑफ कंट्रोल थे, बताओ आज सभी के सामने माफ़ी मांगो एक दूसरे से। तभी लिंजियो माफ़ी मांगता है और तभी लिनमियो मना कर देता है मुझे तुम्हारी माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी लिनमियो अपने कैप्टन को बोलता है कि आई थिंक ये रेस्क्यू मिशन ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, हमारे पास लैक है ट्रेनिंग प्रिपरेशन टेक्निकल इक्विपमेंट का, और कुछ मेंबर सीन के दौरान सेल्फ प्रोटेक्शन अवेयरनेस का उनके पास नहीं होता, उन्हें यही नहीं पता होता पहले हमें खुद को बचाना है तभी हम औरों को बचा सकते हैं और उनको बोलो कि वो अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करें। तभी लिंजियो बोलता है कि रेस्क्यू एक टीम वर्क है, कुछ अगर तुम मुझे उस दिन कुछ सेकंड दे देते तो वो बच्चा भी जिंदा होता और मेरे पास होता। वो भी, और तभी लिनमियो कहता है कि तुम्हें पता है ना बचाना तुम्हें ज़्यादा ज़रूरी था। तभी उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो चुका होता है और तभी उनका कैप्टन बोलते हैं हो गया तुम दोनों का, ये क्वेश्चन जो तुमने पूछा है यही क्वेश्चन तुम लोग डिस्कस कर रहे थे उस दिन भी, तो मैं तुम लोगों को आंसर नहीं दूंगा, फ्यूचर वाइफ के लिए और लाइफ के लिए तुम दोनों को ही उसके आंसर खुद ही ढूंढने होंगे। और वो बोलता है कि एक दूसरे को तरफ मत देखो, अपने अंदर झांको। फिर वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा लिन हीरो है वो बाहर पढ़ने के लिए अब्रॉड जा रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वैक्सीन सिटी पब्लिक सिक्योरिटी फायर ब्रिगेड स्पेशल डिवीजन पे एक कार आके रुकती है, वहाँ पे हमारा लिन लियोमियो वापस आ गया होता है और वो अंदर जा रहा होता है और तभी वहाँ पे एक और कार रुकती है और उसमें से हमारी फीमेल लीड बाहर आती है और वो पूछती है, तभी वो वहाँ के वॉचमैन से पूछती है कि मुझे फायर फाइटर से मिलना है, मेरे को पता नहीं है वो कौन है पर मेरे को उसका सीरियल नंबर याद है 1120। और तभी हमें अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि लिन लियोमियो वापस आ जाता है और वो कैप्टन ल्यू से मिलता है और तो वो बोलता है कि मैं इधर पे लीडर जू से मिलने आया हूँ। तो तभी वो बताते हैं कि लीडर जू, तभी वो एक कमरे में लेकर आता है जहाँ पे लीडर्स हो जो कि एक मिशन में मर चुके होते हैं, तो उनकी जो मेडल्स हैं और उनकी जो प्रति है वो लेके, और तभी हमें दिखाया जाता है कि 110 वाला जो इंसान था वो तो मर चुका है और वो उधर पे देख के कुछ पल याद कर रहा होता है अपने दोस्त के साथ और फिर अफसोस बना रहा होता है। और तभी उसमें से एक जो उसका जो लीडर होता है वो हमारी फीमेल लीड के पास आता है और वो बोलता है कि आप किसको ढूंढ रहे हैं, 1120 वाले हो। तभी वो बोलता है कि वो तो शहीद हो चुके हैं। और तभी हमारी फीमेल लीड भी उस दिन को याद करती है और वो वापस चली जाती है और वो देखती है कि तभी हमारा मेन लीड लियो भी वहाँ से जा रहा होता है और दोनों अपने अपोजिट रास्ते से वहाँ से चले जाते हैं। 2018 में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन लीड है वो फ्लैग रोस्टिंग कर रहा होता है, मार्च जा रही होती है और वो लोग शपथ ले रहे होते हैं उनकी कंट्री की। फिर हमें 2019 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि एक इंसान होता है जो कि 3-4
बोतलें दारू की पी के बिल्डिंग के ऊपर मरने के लिए पहुँच जाता है। तो वहाँ पे हमारा जो मेन लीड होता है, क्योंकि उस इंसान का ब्रेकअप हो चुका होता है इसलिए वो उधर बैठे-बैठे दारू पी रहा होता है और तभी हमारा मेन लीड वहाँ पे दारू का पूरा एक बॉक्स लेके वहाँ उसके पास जाके बैठ जाता है, चलो मैं तुम्हारे साथ दारू पीता हूँ। फिर वो बोलता है कि हाँ चलो हमारी क्यों ना हमारी दोस्ती हो जाएगी। फिर वो बोलता है कि चलो हम गेम खेलते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन लीड बोलता है ठीक है, 2 ब्रदर गेट टुगेदर करके 6 वो गेम खेल रहे होते हैं और दारू पी रहे होते हैं। और वो हमारा मेन लीड उसको बारी-बार हरा देता है और उसको बोलता है तुम अपनी कितना ड्रिंक करते हो, तुम अपना होल्ड तो कर नहीं सकते। फिर वो चला जाता है और तभी हम वो जो विक्टिम होता है वो नीचे उतर जाता है बिल्डिंग के और उसको सारे फायर फाइटर पकड़ के नीचे उतार देते हैं। और तभी वो कंप्लेंट फाइल करता है, यानी कि पुलिस कंप्लेंट फाइल कर रही होती है और हमारे मेन लीड से बातें कर रही होती है। और तभी हमें दिखता है कि जो इंस्पेक्टर होता है वो और कोई नहीं लियो मिंगनिंग होता है और दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तुमने सिचुएशन तो देखी है ना ऊपर की, हमारा हीरो बोलता है। पर तभी रिंग में बोलता है तुमने पता है तुमने क्या किया है? और तभी बोलता है मैंने तो जान बचाई है। तो वो दोनों वापस से लड़ाई करने लगते हैं और फिर एक दूसरे के अलग-अलग चले जाते हैं और इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएँ। थैंक यू।